नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। आपने पूछा है आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सबसे पहले चलिए आपके देखते हैं हाथ में क्या है। देखिए लव मैरिज अरेंज मैरिज की बात अगर मैं करूं, देखिए लव मैरिज होने के चांस कम लग रहे हैं, ठीक है, बहुत कम लग रहे हैं। हाँ, ये नहीं कि आपका लव अफेयर नहीं होगा, लव अफेयर वगैरह होंगे, लेकिन उसको मैरिज में परिवर्तन होने में दिक्कत हो सकती है। और अब आपके हाथ का एनालिसिस करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, हम आपके हाथ की कलर को देखेंगे। हथेली की जो कलर है ना वो पिंक है, हल्का रेडिश है, तो स्वभाव में एग्रेशन रहता होगा, आपके स्वभाव में जल्दबाजी रहती होगी। धन की स्थिति ठीक है, लेकिन ये सब रहता होगा, है ना। उसके बाद क्या है ना, आप फिंगर की सेटिंग देखेंगे तो ये डाउन टू अप है, तो इसका मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ने वाले होते हैं ऐसे जातक। उसके बाद फिंगर पे देखेंगे, इस पे लाइन होती है, खरी खरी लाइन होती है, या फिर इस तरह से स्लिपिंग लाइनें होती हैं। तो ये लाइन, ये रेखाएं आप पे नहीं है, यानी कि आपकी जीवन में उतना नहीं कह सकते हैं, ना उतना हैप्पीनेस है ना उतना। देखिए यहाँ पे खरी खरी लाइनें हैं, संतुष्टि है लेकिन आगे बढ़ने की चाहत भी रहती है ऐसे जातक। रिश्तेदारों से उतना बनता नहीं, या फिर इंटरेस्ट नहीं रहता, या फिर आप कंफर्टेबल नहीं रहते होंगे उनके साथ में, ऐसा होता है। फिंगर के बीच में गैप दिख रहा है, देखिए ये गैप अच्छी नहीं बोली गई, ये गैप बताती है जातक खर्चीले बहुत होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद आप देखेंगे नोट्स देखेंगे तो ये क्लियर है, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता होगा। सबसे पहले हम गुरु की फिंगर को देखेंगे। गुरु की फिंगर की लेंथ छोटी है लेकिन सेटिंग अप है। अब देखिए जब भी लेंथ छोटी हो और सेटिंग अप हो तो इसका मतलब क्या होता है, आपका एक तरह से कोई भी जिम्मेदारी जो है ना आप लेने से कतराते हैं या फिर घबराते हैं। बहुत लेट टाइम में आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है या फिर उसको लेते हैं, नहीं तो उसको टालने की आदत होती है या फिर उसको हैंडल नहीं कर पाना। बाकी एजुकेशन अच्छा है, नॉलेज अच्छा है। देखिए एजुकेशन अच्छा है करने का मतलब नॉलेज अच्छा रहता है ऐसे जातक को, ठीक है, नॉलेज आपका अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैरिज की बात करते हैं तो ये जो फिंगर जब शॉर्ट हो जाती है ना, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं सिंबल बन रहा है, ये लाइन भी छोटी है। हाँ ये लाइन है तो ये 25 से पहले आपके लव अफेयर वगैरह दिखा रहे हैं। अगर आपने शादी भी करा है तो ये शादी ठीक है लेकिन चलेगा नहीं ये शादी। फिर जो आफ्टर 30 जो होगी आपकी शादी, वो शादी आपकी चलेगी। वहां से भी इंडिकेशन मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, तो शादी आपकी 30 की बाद वाली ही चलेगी। शादी लव अफेयर जो भी हो, उससे पहले अगर शादी लव अफेयर कुछ भी अगर है तो बस वो नाम का रहेगा, उसमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब शनि की फिंगर की बात करते हैं। देखिए शनि की फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये अकेलापन को दिखाता है। ऐसे जातक अकेला रहना पसंद करते हैं या फिर किसी ना किसी वजह से अकेले हो जाते हैं लाइफ में, इस चीज को बताता है। और जो है ना, इसका सारे फिंगर का एक तरह से आप देखेंगे इस तरह से सूर्य की ओर झुकाव है, तो मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति बहुत ही ज्यादा आप लोग एक तरह से रहते हैं कि नहीं मुझे स्वाभिमान चाहिए ही चाहिए, मुझे खाना नहीं दो ठीक है लेकिन मुझे इज्जत चाहिए, मुझे स्वाभिमान के साथ जीना है, ये वाली कहानी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे फिंगर की लेंथ भी देखेंगे, आपकी गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर, तो सूर्य की फिंगर की लेंथ आपकी बड़ी है, गुरु की फिंगर की लेंथ छोटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कभी कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण आप जो है अपने बड़े से बड़े गोल को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए बुध की फिंगर की लेंथ अच्छी है आपकी। बुध की फिंगर की लेंथ जब अच्छी हो जाती है तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छा रहता है। उसी प्रकार से आपका देखिए कितना सुंदर थंब है। थंब जब इतना सुंदर हो जाए ना तो ये आत्मा बोला जाता है, आपके पाम का सोल बोला जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एक तरह से कोई भी आप डिसीजन लाइफ में लेते हैं एकदम परफेक्ट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे लॉजिक पावर और विल पावर दोनों अच्छा है। तर्क वितर्क के साथ, लॉजिक के साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो ये बहुत अच्छा है। आपका थंब से पता चलता है कि हाँ आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छे डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। बुद्धा आइज भी है तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा कुछ साधना कीजिए, कोई मंत्र जाप कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए अपने आप को, बिल्कुल आपका सिक्स सेंस एक्टिव है और ये काम करना शुरू करेगा। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको परिवार का सुख बहुत अच्छा है, आपके वाइफ बच्चे सबका सुख बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फैमिली चैन बना हुआ है और इनके साथ रहने का, आगे बढ़ने का भी आपको मौका मिलेगा, तो ये आपका अच्छा है। अब आइए माउंट की बात करते हैं। देखिए आपके हाथ में, उसमें तो नहीं दिख रहा है बट इसमें दिख रहा है, देखिए ये बड़ा सा क्रॉस है और शनि के माउंट पे है, ठीक है। ये क्रॉस कहीं से भी अच्छा नहीं बोला गया है, ये आपको बहुत बड़े दुर्घटना को इंडिकेट करता है।
ये दुर्घटना आपको 28 साल में होने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल कर देता है। तो आपको गाड़ी वगैरह, वाहन वगैरह बहुत हिसाब से चलाना है। किसी गलत संगति में है तो उसको छोड़ दीजिए, बहुत अलर्ट रहिए। दूसरी बात, क्यों ये ज्यादा एक्टिवेट है और ये होने के चांसेस ना 90% है। 10% अगर मैं कोई पूजा बताऊं कोई तो उससे कट सकते हैं, लेकिन 90% तो होंगे ही होंगे। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि आप सेफ रह जाएंगे, लेकिन अंग भंग वगैरह होने की संभावना मैं डरा नहीं रही हूँ। ये इंडिकेशन क्लियर दिख रहा है क्योंकि आपके हाथ में सीमियन लाइन है। जब भी आपके हाथ में सीमियन लाइन हो जाता है तो आप लोग दूसरे पे ना बहुत विश्वास कर लेते हैं, दिल और दिमाग एक हो जाता है, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहता, एक बार जो सोच लिया वही करना है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी लोगों को दिल से भी सोचना चाहिए, दिमाग से भी सोचना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ दिल दिमाग तो एक ही है। तो आप एक बार ट्रस्ट कर लेते हैं तो उस पर ट्रस्ट करते जाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि व्यक्ति कैसा है। और खास करके अपने मित्र जो होते हैं ना, आपके अपने, जिसको आप भाई तुल्य मानते हैं, वही नुकसान करता है। तो महा अलर्ट रहिए, बहुत अलर्ट रहिए, बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहिए। ये इंडिकेशन बहुत ही निगेटिव इंडिकेशन है, यहाँ से भी दिख रहा है इंडिकेशन, यहाँ से भी दिख रहा है, उसके बाद फिंगर में गैप को भी इसी चीज को बता रहा है। तो ये 2-3 जगह से चीजें जब प्रॉमिस करने लगती है ना तो वो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दुर्घटनाएं शुभता अशुभता सब इस तरह से होता है। तो और उसके बाद सबसे यहाँ पे द्वीपनुमा आकृति भी है। तो ये सारे इंडिकेशन एक ही टाइम पे होने को दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप इसका रेमेडीज है, अगर आप कैपेबल हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लीजिए। एक नहीं करवा सकते हैं तो रुद्राभिषेक हर मंथ करवाइए, हर मंथ मंदिर जाइए, शिव जी की आराधना कीजिए, बजरंग बली का जो होता है ना हनुमान चालीसा उसको पढ़िए, तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगे। हनुमान चालीसा जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए आपको। अब देखिए माउंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम गुरु की माउंट को देखते हैं। गुरु के माउंट की जो स्पेस है अच्छा है, गुरु का माउंट स्पेस है, अपसेटिंग है, ये बहुत अच्छा है। ये अच्छे मैरिज लाइफ को दिखाता है, अच्छे बच्चे को दिखाता है, अच्छे पोस्ट को दिखाता है, अच्छे धन को दिखाता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे स्टार का साइन है, तो स्टार का साइन है तो कुछ ना कुछ आप अच्छा करेंगे जिससे कि समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। स्टार का मतलब क्या, स्टार बनना। देखिए ना आप एकदम से क्लियर स्टार दिख रहा है यहाँ पे। ये 2 तरह का स्टार बन रहा है, एक तो इस तरह से बन रहा है, ऐसे बन रहा है, और एक जो है ना बिल्कुल इस तरह से, देखिए इस तरह से 6 मुखी है ना स्टार बन रहा है। तो ये स्टार गुरु माउंट पे होना अपने आप में उच्च पोस्ट को दिखाता है, बहुत सफल व्यक्ति के हाथ में होता है। ये सफलता आपको 35 के बाद मिलेगा, आपको उस टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि जब बड़ा साइन अच्छा साइन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बचपन से ही हो जाएंगे, आप उस लायक बनेंगे, अपने आप ये फल देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस पिक्चर पे आइए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इस तरह से ये बन रहा है भी सिंबल, ठीक है। अब आप कहेंगे इससे क्रॉस भी बन रहा है, भी बन रहा है, हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि शनिदेव की भी सिंबल का मतलब क्या है, शनि तिलक, यानी कि शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर है, ठीक है। अब आपने वहीं पे कुछ गलत कर्म किया, क्योंकि शनि कर्म के फल का देते हैं, कुछ गलत कर्म किया तो वो हाथों हाथ आपको दे देंगे। तो इस टाइम आप करेंगे कुछ ना कुछ गलत काम, या फिर किए होंगे, आपकी एज मुझे अभी पता नहीं है किस एज के हैं, तो आप करे होंगे, तो ये चीज दिक्कत है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप आइए, ये झुकाव है ना सूर्य की तरफ है, तो वही सेम चीज हो गया। कर्म तो करते हैं लेकिन काम के साथ ना नाम भी आपको चाहिए, है ना। जैसे आपका कोई काम किया, अगर आपको नाम नहीं मिला तो काम आप करना पसंद नहीं करेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, गलत नहीं है, ये सही है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए इस तरह से ये लाइन आ रहा है, तो कर्म को थोड़ा डेडिकेशन के साथ कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य माउंट पे परमानेंट लाइन नहीं है, अगर आप इसमें भी देखें, हाँ एक लाइन है, तो वही चीज होता है ना, स्ट्रगल लाइफ में रहता है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा, कोई व्यक्ति जो है ना वही 2 घंटा काम करके वो चीज में, इस चीज में सफल हो जाएगा। आप जो है ना उसको दिन भर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, यानी कि मेहनत बढ़ा देता है। सूर्य जब सपोर्ट हमें नहीं करता है तो पिता के सुख में भी कमी कर देता है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सूर्य देव को जल दीजिए, लाल चंदन डाल के दीजिए, चावल डाल के दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, या फिर ओम श्रीम सूर्य सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इन मंत्र का जाप कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए बुध माउंट पे यहाँ पे उभार है, तो यहाँ पे उभार होने का मतलब क्या कहलाता है कि आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम में भी आपको सफलता मिलेगा। यहाँ पे कोई लाइंस नहीं है, तो ये लाइन नहीं है होने की वजह से अभी तो पैसे की, धन की कमी जरूर रहती है, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे लाइन बनना शुरू होगा, हल्की हल्की लाइन बन रही है अभी, वैसे ही चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मंगल, देखिए बाहरी मंगल अच्छा है, लेकिन अंदरूनी मंगल आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत दिक्कत है अंदरूनी मंगल। अपने भाई, अपने दोस्त, अपने यार, यही जो है ना आपको परेशान करेंगे। बाहरी मंगल अच्छा, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, डिसीजन अच्छा लेंगे, लेकिन आपको फिजिकली रूप से वो काम को नहीं कर पाएंगे किसी तरह का। आपको बहुत ज्यादा कोई रोग भी लग सकता है, मतलब तुरंत
मौसम चेंज हुआ तो इफेक्ट हो गया, तो सेंसिटिव व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मंगल अच्छा नहीं है। आप जरूर पूजा करिए मंगलवार का शिव जी का, जो मैंने बताया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको, देखिए यहाँ भी भंवर का साइन है। अब मैं एक बात बता देती हूँ आपको क्लियर। देखिए ये जब भंवर चंद्र के माउंट पे होता है तो दो चीज होता है। जातक क्या होता है ना, पानी में डूबने से खतरा होता है, मतलब पानी से खतरा होता है। ठीक है, पानी से खतरा होता है। अगर आप पानी में जाते हैं तो पानी से खतरा तो दिखा रहा है, बट अगर आप पानी में नहीं जा रहे हैं तो इमोशनली रूप से आप डिस्टर्ब होंगे, जिसके वजह से आप के अंदर सुसाइडल थॉट, एंजाइटी, पागलपन, ये समस्या आने की संभावना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन चीजों से दूर रहना है। ठीक है, आपने लव मैरिज बोला है। ठीक है, तो हो सकता है लड़की भी वजह बन सकती है, इमोशनली डिस्टर्बेंस आपको हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना है, बहुत ही ज्यादा सही नहीं है इंडिकेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ चंद्र भी दबा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे चंद्र भी दबा हुआ है ना, तो इमोशनली रूप से डिस्टर्ब रहते हैं ऐसे जातक। अब देखिए आपका केतु ठीक है ना, नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ठीक है, शुक्र माउंट बहुत उभरा हुआ है, तो शुक्र माउंट जब उभरा होता है तो अपोजिट जेंडर के प्रति आपको अट्रैक्शन हो ही जाता होगा, क्योंकि शुक्र जब ज्यादा उभरा हो तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इसको अच्छा नहीं बोलेंगे, थोड़ा ज्यादा डेवलप है ये। इस पे थोड़ा आप सही रखिए और मेडिटेशन वगैरह कीजिए। बाकी लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छा है आपका, सभी चीजों में कोई कमी नहीं है। अब मेन लाइन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले हम आते हैं आपके हार्ट लाइन। तो आपके हाथ में इंडिविजुअल ना हार्ट लाइन है ना माइंड लाइन है, यानी कि ये सीमियन लाइन है। सीमियन लाइन वाले जातक कैसे होते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो आपका दिल दिमाग एक होता है। जो चीज ठान लेंगे वो चीज आप कर लेंगे, चाहे लाइफ में वो कितनी बड़ी भी चीजें हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है ना, आप लोग एक पथ पे चलने वाले होते हैं, थोड़ा अलर्ट रह के चलें। ठीक है, लेकिन ये सीमियन लाइन क्या है ना, द्वीपनुमा आकृति बनी हुई है, तो इस टाइम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगी। फॉलिंग लाइन भी है, तो कभी भी लव अफेयर में ना पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे द्वीप का साइन है जो कि अच्छा नहीं बताया गया है। 28, 45 पूरा है, 28 के बाद ना थोड़ा दिक्कत ही है आपके में, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद देखिए लक लाइन आप देखेंगे है, तो ये लक लाइन का मतलब कुछ नहीं बनता है। इस लक लाइन को ना ही रहने से अच्छा है, मतलब ये लक लाइन रहने से अच्छा है ना होता, क्योंकि ये आपको डाइवर्ट कर देगा, इधर उधर भटकाव देता है और कुछ नहीं करता है। तो ये लक लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आध्यात्मिक रहे आपके लिए अच्छा। देखिए लाइफ लाइन से ये लाइन जो है ना ऑपोजिट, ये बहुत पॉजिटिव है, तो ये आपको तरक्की दिलाएगा लाइफ में, है ना। तो एज होगी एक 27 का एज होगा, हाँ, लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसा नहीं है। तो अपने बर्थ प्लेस पे रहें, आप बर्थ प्लेस से दूर ना जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लाइन जब आपके इस तरह से हो तो ये बर्थ प्लेस से ही संकेत देता है कि बर्थ प्लेस पे ही रहे। उस हाथ में तो नहीं दिख रहा है, बट इस हाथ में दिख रहा है। देखिए यहाँ से रेखाएं इस तरह से ऊपर जा रही है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तरक्की के हिसाब से तो ठीक है, लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियल रूप से, लेकिन कहीं आपको नुकसान ना पहुंचे, आसपास वाले आपके दुश्मन गुप्त शत्रु होते हैं, आपको पता नहीं चलता है, तो वहाँ पे आप बस अलर्ट रहे, मेरा ये कहना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके हाथे हैं। आपने पूछा है कि अरेंज मैरिज पे जाइए, आपकी मैरिज लाइफ भी उतनी अच्छी मुझे नहीं दिख रही है। देखिए यहाँ भी लाइन इस तरह से है। देखिए डिपेंड करता है मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी नहीं, दोनों की कुंडली पे, है ना। थोड़ा सा आप अपना कैरेक्टर भी अच्छा रखें, ठीक रखें, तो इसके लिए आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।